Okay friends, so is my screen visible? यस सर। चलिए, तो लास्ट क्लास में जहाँ पे हम लोग ने मतलब लीव किया था वहीं से हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, मैं आपको टेक्स्ट बुक का फ़ोटो भेज दूंगा। एक्चुअली लास्ट क्लास में ही मैंने भेजना था, लेकिन भूल गया मैं भेजने के लिए, राइट। तो हम लोग यहाँ तक थे कि क्रिएट अ कंपनी विथ योर ओन डिटेल्स इन अकाउंट ओनली मोड, राइट। तो हम लोग को एक नई कंपनी क्रिएट करनी थी अपने नाम की, राइट। तो मैंने लास्ट टाइम अपने नाम की कंपनी क्रिएट किया था। देखिए यहाँ पे आरपी कंपनी लिमिटेड करके, इफ़ यू रिमेम्बर, राइट। तो ये मैंने आरपी कंपनी लिमिटेड नाम की कंपनी मैंने क्रिएट किया था। ओके, तो आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे, राइट। तो नेक्स्ट इसमें जो अपने को करने के लिए कहा गया है, वो कहा है कि एंड क्रिएट द फॉलोइंग लेजर्स, राइट। तो अपने को कुछ लेजर्स क्रिएट करने के लिए कहा गया है। ओके, तो सबसे पहला जो अपने को लेजर क्रिएट करने को कहा गया है ना, वो है वेजेस, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, राइट। तो ये क्रिएट करने के लिए हम लोग जाएंगे अकाउंट इन्फॉर्मेशन में, और अकाउंट इन्फॉर्मेशन में से जाएंगे लेजर में, और लेजर में से जाएंगे क्रिएट में, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे मुझे नाम लिखना है वेजेस। ओके, तो ये वेजेस मैंने क्रिएट कर दिया। ओके, अभी सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अंडर, राइट। तो अभी ये मुझे बताइए, वेजेस जो है वो कहाँ पे जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में, राइट। तो ट्रेडिंग अकाउंट को इसमें बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस। ओके, आप लोग में से कोई टैली जानता है अच्छे से? यस सर। ऋषिकेश, डू यू टीच टैली? यस सर। ओके, तो मुझे ये बताइए, ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा है और ये एक्सपेंसेस ब्रैकेट में डायरेक्ट, दोनों में क्या फ़र्क है? What difference does it make if I select direct expense or if I select expenses into bracket direct? Does it make any difference? हेलो, यस सर। मैं सर रिपीट कर सकते हो आप? हाँ, मैं रिपीट ये कर सकता हूँ कि जैसे वेजेस जो है, राइट, वो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में। आई थिंक अनुपा इज ऑल्सो टीचिंग टैली, राइट अनुपा? करेक्ट। मैं आपका एग्जाम नहीं ले रहा हूँ, मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, राइट। सो डोंट बी हाँ अंडर हाँ सर। प्रेशर, राइट। मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है, राइट। और यहाँ पे आप देखिए यस सर। एक्सपेंसेस इनटू ब्रैकेट डायरेक्ट दिया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये दोनों ग्रुप में क्या फ़र्क है, अगर मैं ये सिलेक्ट करूँ या ये सिलेक्ट करूँ, तो क्या कुछ रिपोर्टिंग में करेक्ट। फ़र्क पड़ता है? प्रैक्टिकल करके देखना और नेक्स्ट लेक्चर में मुझे बताना, सर कुछ डिफरेंस हाँ नहीं सर। होता मतलब। ठीक है। आई थिंक नहीं डिफरेंट होता है डिफरेंट। क्या डिफरेंट डिफरेंट होता होता है है। वो नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना, मैं ठीक है ना। बताती हूँ आपको। चलिए, फिलहाल मैं इसको हाँ डायरेक्ट हाँ। एक्सपेंसेस सिलेक्ट कर रहा हूँ। क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ? डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, क्योंकि वेजेस जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है, ठीक है। और इसका कोई ओपनिंग बैलेंस अपने को दिया हुआ नहीं है, तो ओपनिंग बैलेंस में मैं ब्लैंक रख रहा हूँ और एक्सेप्ट कर रहा हूँ यस। ओके, तो इससे क्या हो गया, वेजेस नाम का एक अकाउंट ओपन हो गया, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से मुझे और एक अकाउंट ओपन करने को इसमें कहा गया है, और वो अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, राइट। तो वो भी मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल, ठीक है। कैपिटल अंडर, अभी कैपिटल अकाउंट जो है वो कैपिटल में ही जाएगा, राइट, क्योंकि इसमें कैपिटल नाम का एक ऑलरेडी ग्रुप होता है। देखिए यहाँ पे ये कैपिटल है, राइट। तो कैपिटल विल गो अंडर कैपिटल ओनली, राइट। तो इसके लिए मैं अंडर में क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ, कैपिटल। ओके, कैपिटल अकाउंट जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो वो यहाँ पे मुझे मेलिंग एड्रेस वगैरह भी पूछ रहा है, राइट। तो क्योंकि कैपिटल अकाउंट प्रोपराइटर का अकाउंट होता है, तो वो मेलिंग एड्रेस वगैरह पूछ रहा है। ओके, स्टेट पूछ रहा है, ओके, पिन कोड पूछ रहा है,
ओके। मेरा पैन नंबर पूछ रहा है, ओके। मेरा सेल्स टैक्स नंबर पूछ रहा है, ओके। तो इट इज़ मतलब अगर आपके पास प्रैक्टिकली जो लोग होते हैं वो डालते हैं क्योंकि वो कन्वीनियंट हो जाता है कम्युनिकेशन करने के लिए, राइट। अगेन मेरे पास कैपिटल का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो मैं उसको एज इट इज़ रख रहा हूँ और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एक्सेप्ट यस, ओके। तो मेरा दूसरा अकाउंट भी ओपन हो गया, यानी कौन सा अकाउंट ओपन हो गया? कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलिए तीसरा अकाउंट मेरे को ओपन करने के लिए कहा गया है सैलरीज अकाउंट, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सैलरीज, सैलरीज अकाउंट, या खाली सैलरीज लिखेंगे तो भी चलेगा, ओके। सैलरीज, फाइन। चलिए सैलरी मुझे बताइए कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है? प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस लॉस अकाउंट में, राइट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट 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 एक्सपेंसेस। एक्सपेंस। इज इट क्लियर? तो ये कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये मैंने ग्रुप सिलेक्ट किया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। अगेन मेरे पास इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। और इनफैक्ट एक चीज़ ध्यान में रखना, जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस वाले आइटम होते हैं ना, उनका ओपनिंग बैलेंसेस होता भी नहीं है, राइट। ओपनिंग बैलेंसेस सिर्फ किसका होता है? जो बैलेंस शीट का आइटम होता है ना, उसका होता है, राइट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, ओके। चलिए ये मैंने सैलरीज नाम का भी अकाउंट ओपन कर दिया। फिर सैलरीज के बाद में मुझे उसने अकाउंट ओपन करने के लिए कहा है परचेज अकाउंट, राइट। तो मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ परचेज, ओके। अभी परचेज के लिए भी है ना, इसमें स्पेशल ग्रुप है जिसको कहते हैं परचेज, राइट। तो मैं यहाँ पे परचेज जो है वो कौन से ग्रुप में ओपन करूँगा? परचेज में ही ओपन परचेस करूँगा, अकाउंट। ओके। तो मैंने परचेज अकाउंट को ओपन कर दिया। अगेन ये भी, इसका भी ओपनिंग बैलेंस दिया नहीं है, ओके। चलिए नेक्स्ट अकाउंट मुझे जो ओपन करने के लिए कहा गया है वो है कमीशन रिसीव्ड। तो मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ अकाउंट कमीशन रिसीव्ड, ओके। अच्छा, अगेन कमीशन रिसीव्ड मुझे बताइए, इनकम है वो, राइट। तो इनकम है तो वो जाता कहाँ है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट इनडायरेक्ट साइड में। इनकम। यस, इट इज इनडायरेक्ट इनकम। वेरी गुड, यू पीपल आर लर्निंग नाइसली, ओके। तो ये जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। वाई? बिकॉज इट इज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो कमीशन रिसीव्ड इज इनडायरेक्ट इनकम, ओके। तो ये मेरा कमीशन रिसीव्ड का अकाउंट ओपन हो गया, ओके। चलिए अभी वो मुझे बोल रहा है सेल्स अकाउंट ओपन करने, तो मैं यहाँ पे सेल्स अकाउंट ओपन करूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेल्स, राइट। अगेन अंडर, तो सेल्स में सेल्स नाम का डायरेक्ट एक, अकाउंट। नहीं डायरेक्ट नहीं, देखिए सेल्स परचेस वगैरह जो है ना, उसके उन्होंने है ना स्पेशल अकाउंट, मतलब स्पेशल ग्रुप्स बना के दिए हैं, राइट। तो वो सेल्स जाएगा इसमें, देखिए सेल्स नाम के ग्रुप में, ओके। ऑफ कोर्स इट इज़ डायरेक्ट, बट सेल्स का उन्होंने ऑलरेडी ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, तो हम उसको उसी में रखेंगे, राइट। तो सेल्स जो है वो हम लोग सेल्स अकाउंट, सेल्स ग्रुप में डालेंगे, ओके। एक्सेप्ट यस। फिर सेल्स के बाद में उन्होंने मुझे नेक्स्ट अकाउंट जो ओपन करने के लिए कहा है वो है फर्नीचर, ओके। तो मैंने लिखा फर्नीचर, राइट। चलिए अभी मुझे बताइए फर्नीचर क्या है? फर्नीचर इज अ फिक्स फिक्स्ड असेट्स। एसेट। फर्नीचर इज अ फिक्स्ड एसेट्स। एसेट। तो यहाँ पे मैं कौन सा एसेट में भी फिक्स्ड एसेट, यू आर गेटिंग एसेट दो टाइप के होते हैं ना, एक फिक्स्ड होता है और यस एक सर, करंट होता है, राइट। कौन करंट सा होता ग्रुप सिलेक्ट करूँ बोलिए? फर्नीचर के लिए कौन सा ग्रुप सिलेक्ट फिक्स करो? फिक्स यस, फिक्स फिक्स्ड असेट। एसेट, वेरी गुड, ओके। तो फर्नीचर मेरा जाएगा फिक्स्ड एसेट में। ओपनिंग बैलेंस वगैरह दिया नहीं है, ओके। तो मैं इसको कर देता हूँ यस, राइट। अच्छा, फर्नीचर के बाद यहाँ पे उन्होंने मुझे क्रिएट करने के लिए कहा है SBI करंट अकाउंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ SBI करंट अकाउंट, ओके। चलिए SBI करंट अकाउंट मीन्स इट इज अ बैंक, यस ओके। और यस। बैंक के लिए भी उन्होंने एक स्पेशल ग्रुप यहाँ पे दिया है जिसको कहते हैं बैंक अकाउंट। क्या कहते हैं? बैंक बैंक अकाउंट। अकाउंट। SBI करंट अकाउंट किस में जाएगा? बैंक अकाउंट में जाएगा, राइट। अभी देखिए ये बैंक है तो अगेन वो बैंक का डिटेल्स वगैरह पूछ रहा है, अगर चाहे तो हम लोग डाल सकते हैं, राइट। अभी इंफॉर्मेशन नहीं है इसके लिए मैंने फिलहाल कुछ भी उसमें डाला नहीं है, राइट। तो एक्सेप्ट मैंने कर लिया यस, राइट। तो चलिए ये इतने सारे अकाउंट्स हमने क्रिएट कर लिए, राइट। कौन से अकाउंट क्रिएट किए? एक वेजेस क्रिएट किया, एक कैपिटल क्रिएट किया, एक सैलरी क्रिएट किया,
एक परचेज क्रिएट किया, एक कमीशन रिसीव्ड क्रिएट किया, एक सेल्स क्रिएट किया, एक फर्नीचर क्रिएट किया और एक SBI करंट अकाउंट क्रिएट किया, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें वो मुझे और कुछ करने के लिए कह रहा है, राइट। तो अभी मुझे ये बोल रहा है फ्रॉम द अबव क्वेश्चन ऑल्टर द लेजर फर्नीचर टू फर्नीचर एंड फिक्सचर। इज इट क्लियर? मतलब वो ये बोल रहा है कि फर्नीचर नाम का जो लेजर आपने बनाया है उसका नाम चेंज करके फर्नीचर एंड फिक्सचर्स कर दो, राइट। तो सबसे पहले तो मैं इसमें से बाहर आ जाऊंगा। इज इट क्लियर? आई विल कम आउट ऑफ दिस, ओके। और मैं चाहिए तो पूरा बाहर आ जाता हूँ, राइट। ओके, नाउ अगेन क्या क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए उसने बोला है कि फर्नीचर नाम का जो आपने लेजर क्रिएट किया है उसको चेंज करो और उसका नाम कर दो फर्नीचर एंड फिक्सचर, ओके। तो सबसे पहले तो मैं जाऊंगा अकाउंट इन्फॉर्मेशन में और अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाऊंगा लेजर में, राइट। अभी मुझे बताइए लेजर में से क्या ऑप्शन सिलेक्ट करूं, क्या मुझे नया क्रिएट करना है? हेलो, क्रिएट पे ही जाना पड़ेगा। नहीं, क्रिएट में नहीं जाना है क्योंकि मुझे चेंज उसमें करना आपको है। अल्टर करना है, अल्टर इज करना है इट ना, क्लियर? अल्टर में तो जाना हाँ, मैं पड़ेगा। किस में जाऊंगा? ऑल्टर में। किस में जाऊंगा? अल्टर। ऑल्टर। इज इट क्लियर? और ऑल्टर में से मैं क्या सिलेक्ट करूंगा? फर्नीचर। इज इट क्लियर? Yes, sir. ऑल्टर यस। में से मैंने क्या किया? फर्नीचर सिलेक्ट किया। इज इट क्लियर? अभी इसका इन्होंने नाम चेंज करने बोला है ना, क्या नाम करने बोला है फर्नीचर का? फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, राइट। फिक्सचर। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ फर्नीचर के आगे फिक्सचर ऐड कर देता हूँ। बाकी सब जगह पे मैं सिर्फ एंटर मारते जाता हूँ और मैंने कर दिया यस, राइट। देखिए आपको दिख रहा है फर्नीचर का नाम चेंज हो गया और क्या हो गया? फर्नीचर का नाम फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। Picture. क्लियर है ना कैसे चेंज किया? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अपने को बोला है डिलीट द लेजर कमीशन रिसीव्ड। डिलीट द लेजर कमीशन रिसीव्ड, ओके। चलिए कमीशन रिसीव्ड अपने को उसने क्रिएट करने बोला है। इज इट क्लियर? कमीशन रिसीव्ड को डिलीट करने बोला है, सॉरी, राइट। तो देखिए यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड है ना, हम लोग अल्टर मोड में ही है, राइट। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ कमीशन रिसीव्ड, राइट। तो कमीशन रिसीव्ड सिलेक्ट हो गया, राइट। अभी सुनिए इसको उसने क्या करने बोला है? डिलीट करने बोला है। क्या करने बोला है? डिलीट करने बोला है। इज इट क्लियर? तो डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक शॉर्टकट की यूज करना पड़ेगा, राइट। बताइए क्या है शॉर्टकट की फॉर डिलीटिंग? अनुपा, ऋषिकेश? Alt D. ऑल्ट डी, वेरी ऑल गुड। डी। ऑल्ट डी, राइट। सो ऑल्ट डी को मैं दबा रहा हूँ, वो मुझे बोल रहा है डिलीट, मैंने कहा यस। इज इट क्लियर? तो कमीशन रिसीव्ड जो है वो क्या हो गया? डिलीट हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है? नो सर। चलिए शैल आई प्रोसीड फर्दर? Yes, sir. चलिए अगेन इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सपोज यू आर पोस्टेड एज अकाउंट असिस्टेंट इन अ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट द फॉलोइंग लेजर अंडर अप्रोप्रिएट ग्रुप्स इन टैली, ओके। मतलब अपने को ये कुछ ग्रुप्स क्रिएट करने के लिए बोल रहा है फिर से, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब सॉरी अकाउंट लेजर अकाउंट क्रिएट करने बोला है, ग्रुप नहीं, राइट। तो देखिए पहला उसने जो बोला है वो बोला है रेंट फॉर द शॉप, राइट। रेंट फॉर द शॉप मीन्स इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज रेंट अकाउंट, राइट। तो मुझे रेंट अकाउंट ओपन करना है, राइट। चलिए तो क्या करेंगे हम लोग? अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में किस में जाएंगे? लेजर में। लेजर में से किस में जाएंगे? क्रिएट में, राइट। और यहाँ पे हम लोग अकाउंट ओपन करेंगे। कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? रेंट अकाउंट। विच अकाउंट वी विल ओपन? रेंट अकाउंट, ओके। अंडर, बोलिए रेंट अकाउंट कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है? Indirect and loss. expense. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज इट क्लियर? और टैली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या बोलता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। Indirect expense. इज इट क्लियर? तो क्या सिलेक्ट करूं मैं यहाँ से? Indirect expense. इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वेरी गुड, ओके। तो ये मेरा रेंट अकाउंट ओपन हो गया, ठीक है। चलिए अभी फिर से मुझे एक्चुअली पिछले क्वेश्चन में उसने कमीशन रिसीव्ड को डिलीट करने बोला था, लेकिन अभी वो फिर से एक बार मुझे बोल रहा है कि कमीशन रिसीव्ड अकाउंट को ओपन करो, राइट। तो मैं बना सकता हूँ कमीशन रिसीव्ड अकाउंट यहीं से। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कमीशन रिसीव्ड अकाउंट,
ओके चलिए बोलिए, कमीशन रिसीव्ड इनकम है ना, लेकिन कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में तो आता क्या कहेंगे उसको? टैली प्रॉफिट एंड लॉस को क्या बोलता है? इनडायरेक्ट। और ट्रेडिंग को क्या बोलता है? डायरेक्ट, राइट? तो क्या सिलेक्ट करूं मैं? हेलो Yes, sir. बोलिए स्टूडेंट्स, कहाँ है। बोल रहे हैं? इनडायरेक्ट। हाँ, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम। इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलिए वेरी गुड। तो इनडायरेक्ट मतलब मैंने कमीशन रिसीव्ड अकाउंट ओपन कर लिया, राइट? चलिए अभी वो मुझे बोल रहा है ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट ओपन करने, राइट? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, ठीक है ना? चलिए आप लोग बोलिए इसका ग्रुप क्या आएगा, अंडर क्या आएगा? ऑफिस इक्विपमेंट का ग्रुप क्या आएगा? व्हाट विल बी द ग्रुप फॉर ऑफिस इक्विपमेंट? Indirect expenses. नो, Equipment ना Fixed record assets. डायरेक्ट एक्सपेंस। यस यस, फिक्स्ड एसेट्स। किसने fixed कहा asset. फिक्स्ड Fixed एसेट्स? asset. व्हाट इज योर नेम? सबसे पहले किसने कहा फिक्स्ड एसेट? राहुल, वेरी गुड। फिक्स्ड एसेट्स, राइट? तो इसका ग्रुप आएगा फिक्स्ड एसेट्स। चलिए नेक्स्ट मुझे ओपन करने के लिए कहा है इंडियन बैंक अकाउंट, इंडियन बैंक अकाउंट। बोलिए इसका ग्रुप क्या लिखूं मैं? फिक्स एसेट। नो, बैंक अकाउंट सर। यस यस, बैंक अकाउंट, वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम? खुशी। खुशी, यस वेरी गुड खुशी। ओके, इंडियन बैंक अकाउंट विल गो इन बैंक अकाउंट। चलिए नेक्स्ट अपने को बोला है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व। बोलिए Reserve and surplus. रिजर्व एंड सरप्लस, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे ग्रुप दिख रहा है ना, रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, सो जनरल रिजर्व विल गो इन रिजर्व्स एंड सरप्लस। चलिए जनरल रिजर्व के बाद अपने को नेक्स्ट ग्रुप बनाने के लिए कहा है पेटी कैश। ओके, तो मैं यहाँ पे अकाउंट ओपन करता हूँ पेटी कैश अकाउंट। चलिए बोलिए इसका ग्रुप, बोलिए। Cash in hand. यस, कैश इन हैंड। ओके, so I hope you people are already working on Tally. Yes, sir. इसके लिए इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है आपको। वेरी गुड। ओके, चलिए नाउ ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। ओके, आई एम स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज पार्ट। एक्सरसाइज में जो ये दिया है ना वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, और लेकिन आपको है ना ये एक्सरसाइज वाला करके आपको मतलब ये भी भेजना पड़ेगा उसका स्क्रीनशॉट निकाल के। दैट विल बी योर असाइनमेंट, राइट? मैं यहाँ इसमें से रीड कर रहा हूँ। देखिए क्या बोला है उसने, क्रिएट अ कंपनी विद द फॉलोइंग डिटेल्स। ओके, कंपनी का नाम बोला है इन्फोटेक ट्रेडर्स। तो एक्चुअली ऑलरेडी हम लोग ने इन्फोटेक ट्रेडर्स नाम का अकाउंट कंपनी है ना ओपन किया है, राइट? तो हम लोग एक काम करते हैं, वही कंपनी को यूज़ करते हैं, राइट? वी विल नॉट क्रिएट अनदर कंपनी, राइट? ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए इसको मैं करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, बाहर आके आई एम सिलेक्टिंग शट कंपनी, राइट? और ये वाली जो है ना इसको मैं बंद कर देता हूँ, राइट? ओके, और अभी मैं यहाँ पे आता हूँ सिलेक्ट कंपनी में, और सिलेक्ट कंपनी में मैं कौन सी कंपनी सिलेक्ट कर देता हूँ, इन्फोटेक ट्रेडर्स मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। इज इट क्लियर?
तो मुझे फिर से कंपनी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने वही नाम बोला है, इन्फोटेक ट्रेडर्स वाला। ठीक है, अभी जो उन्होंने क्रिएट लेजर्स एंड ग्रुप इन इन्फोटेक ट्रेडर्स, राइट, तो उन्होंने बोला है कि प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट अंडर कैपिटल अकाउंट विथ एन ओपनिंग बैलेंस ऑफ 2,50,000, राइट। अभी ईयर इट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सम अमाउंट, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेजर अकाउंट ओपन करने बोला है, तो मैं जाऊँगा अकाउंट इन्फॉर्मेशन में, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में से मैं जाऊँगा लेजर में, लेजर में से मैं जाऊँगा क्रिएट में, राइट। और यहाँ पे उसने मुझे नाम जो क्रिएट करने बोला है ना, वो सिर्फ कैपिटल नहीं है, उसने बोला है प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। तो जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा करना है, राइट। तो प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट मैंने क्रिएट किया। ओके, बोलिए इसका ग्रुप क्या आएगा अंडर, हेलो, व्हाट विल बी द ग्रुप? ये स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी, प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट का ग्रुप। कैपिटल अकाउंट। यस यस, कैपिटल कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, वो कैपिटल ही है, खाली उसने नाम बोला है कि भाई कैपिटल के जगह प्रोप्राइटर्स कैपिटल नाम दे दो। एक 2 मिनट मैं चार्जिंग लगा लेता हूँ। ओके, यस, इट विल कम अंडर कैपिटल, राइट। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ कैपिटल अकाउंट, फाइन, प्रोप्राइटर्स कैपिटल अंडर कैपिटल, राइट। बाकी का डिटेल्स एड्रेस वगैरह है नहीं तो नहीं डल रहा। अच्छा, इस बार ओपनिंग बैलेंस भी दिया है। ओके, सो द ओपनिंग बैलेंस गिवन टू मी इज 2,50,000, राइट। तो मैं इसमें टाइप कर दूंगा 2,50,000, राइट। और ये इसका ओपनिंग बैलेंस हो गया 2,50,000। ओके, और देखिए कैपिटल लायबिलिटी होता है ना, तो बाय डिफॉल्ट वो उसका बैलेंस भी क्रेडिट ही रखता है। ओके, एक्सेप्ट यस, मैंने यस कर दिया, फाइन। नाउ it is telling me to create a building account. ओके, तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा बिल्डिंग। ओके, बिल्डिंग अकाउंट। बोलिए बिल्डिंग अकाउंट का ग्रुप बोलिए, फिक्स what will be the एसेट्स। group? yes, very good, फिक्स एसेट्स। बिल्डिंग अकाउंट का ग्रुप आएगा फिक्स एसेट्स, तो लिखिए फिक्स एसेट्स। ओके, इसका भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, द ओपनिंग बैलेंस इज 75,000। मैंने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया 75,000। और देखिए अपने आप फिक्स एसेट्स है ना, तो एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो वो अपने आप डाल लेता है डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप यू आर सिलेक्टिंग, राइट। जो ग्रुप आप सिलेक्ट करते हो ना, वो हिसाब से वो डाल देता है। ओके, तो चलिए मेरा बिल्डिंग अकाउंट भी ओपन हो गया, राइट। नेक्स्ट उसने मुझे ओपन करने बोला है कॉम्प्यूकेयर सिस्टम, कॉम्प्यूकेयर सिस्टम, ठीक है। और ये कॉम्प्यूकेयर सिस्टम एक पार्टी है जिसको आप है ना गुड्स बेचते हो, इज दैट क्लियर? तो इसका ग्रुप क्या आएगा बोलिए? सेल्स। नहीं, कॉम्प्यूकेयर सिस्टम एक पार्टी है जिसको आप गुड्स बेचते हो, बोलिए ग्रुप क्या आएगा? परचेस। नो, क्या सर, क्या बेचते? आप जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपका बिजनेस है, सैंड्री क्रेडिटर। नहीं, क्रेडिटर नहीं, थोड़ा सा नजदीक है आप, जिसको क्रेडिटर। नहीं, हाँ जिसको हाँ, बेचते हैं डेटर उसको डेटर डेटर बोलते हैं, डेट। क्लियर है ना? तो इसका ग्रुप क्या आएगा बोलिए? सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स, वेरी गुड, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ सन्ड्री डेटर्स। ओके, सन्ड्री डेटर्स। अच्छा, इसका भी बैलेंस दिया हुआ है, इसका सर बैलेंस, इसे खरीदते हैं कि इसको बेचते हैं? इसको सिंपल लॉजिक है, देखिए हाँ, इसको बेच। जिससे पैसा लेना होता है ना, वो अपना हाँ, डेटर होता है, और यस, जिसको पैसा देना होता है वो अपना क्रेडिटर क्रेडिटर होता है, होता राइट। है। और उसको देखो, मैं आपको मेमोरी ट्रिक्स बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा है ना मेमोरी ट्रिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। क्रेडिटर में सी है, अरे बोलिए ना, क्रेडिटर में सी है ना? यस। ठीक है ना? तो मुझे बताइए, आप पैसा देंगे तो आपका पैसा कट होगा ना या कम होगा? कम होगा। कम होगा ना। तो आप रिलेट कर सकते हैं ना कम और क,
तो क्रेडिटर मतलब अपना पैसा कम होने वाला है, अपने को उसको पेमेंट देने का है, राइट। तो ऐसे याद रख सकते हैं, राइट। चलिए, डेटर का ओपनिंग बैलेंस अपने को दिया हुआ है 5400, 5400, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5400, ओके। वो पूछ रहा है, मतलब देखिए बिल वाइज ब्रेकअप है ना, तो वो पूछ रहा है कि भाई कौन से बिल का वगैरह है, तो अभी एक्चुअली अपने पास वो डिटेल्स है नहीं, इसके लिए मैंने डाला नहीं है, राइट। चलिए नेक्स्ट, मुझे ऐसा बोला है चैलेंजर सिस्टम नाम का ओपन करने के लिए, चैलेंजर सिस्टम, ओके। अभी ये चैलेंजर सिस्टम जो है ना, उसके पास से आप मटेरियल खरीदते हो, उसके पास से आप मटेरियल खरीदते हो, बोलिए, ग्रुप बोलिए। Sundry creditor. यस, Sundry creditor. वेरी गुड, वेरी गुड, सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर। इसका बैलेंस अपने को दिया है उन्होंने 65,650, 65,650, ठीक है। चलिए, अभी नेक्स्ट है ना आपका कंप्यूटर बेचने का बिजनेस है, तो आपको उसने एक अकाउंट ओपन करने बोला है, कंप्यूटर सेल, राइट। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपका कंप्यूटर बेचने का बिजनेस है, तो ये कंप्यूटर है ना आपका प्रोडक्ट है, राइट, एसेट नहीं है, ओके। तो कंप्यूटर सेल जो है वो कौन से ग्रुप में जाएगा, बोलिए। Sales में. वेरी गुड, सेल्स में जाएगा, राइट। और सेल्स यहाँ पे है, और सेल्स क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, तो इसीलिए उसका कोई ओपनिंग बैलेंस होता नहीं है, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से आपको एक और अकाउंट क्रिएट करने को कहा गया है, दैट इज कॉल्ड एज बैंक अकाउंट, नहीं सॉरी, बैंक अकाउंट नहीं, कंप्यूटर परचेज अकाउंट, कंप्यूटर परचेज, ओके। तो कंप्यूटर परचेज, तो अभी ये भी अगेन आपका प्रोडक्ट है, आप परचेज कर रहे हो, राइट। तो बोलिए इसका ग्रुप क्या आएगा, बोलिए इसका ग्रुप क्या आएगा, हेलो। अरे कंप्यूटर सेल का ग्रुप क्या था, Sundry. सेल्स था ना, तो कंप्यूटर परचेज का ग्रुप क्या आएगा, Purchase account. परचेज Purchase अकाउंट, है. वेरी गुड, परचेज अकाउंट, ठीक है ना, एक्सेप्ट यस, ओके। फिर अपने को बोला है बैंक अकाउंट, राइट, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैंक अकाउंट, फाइन। चलिए, बैंक अकाउंट का ग्रुप बोलिए, Bank account. वेरी गुड, बैंक अकाउंट का ग्रुप आएगा बैंक अकाउंट, ओके। बैंक अकाउंट का अपने को ओपनिंग बैलेंस दिया है 35,000, तो मैंने लिख दिया 35,000, ठीक है, एक्सेप्ट यस। चलिए, बैंक अकाउंट के बाद में लास्ट अकाउंट मेरे को उसने बोला है ऑफिस कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट यानी ऑफिस का खर्चा, ओके। बोलिए ग्रुप, टेल मी द ग्रुप। Direct expense. नहीं, डायरेक्ट नहीं होता है ऑफिस का खर्चा, ट्रेडिंग में नहीं Indirect जाता है, यस, वेरी गुड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इज दैट क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ओके। और इसका कोई भी मतलब ये नहीं होता है, राइट, तो इसको मैं करूँगा एक्सेप्ट, ओके। तो ये मेरा लास्ट पार्ट था, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और है, तो अभी मेरे ख्याल से अभी आपका है ना राकेश सर का लेक्चर होगा, तो मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, राइट। अभी सुनिए, ये तो एक्चुअली रैंडमली अमाउंट दिया है ना, इसके लिए आपको देखिए यहाँ पे है ना डिफरेंस आ रहा है 2,02,050 का, राइट। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली एक्चुअल में जब करते हैं ना, तो ये डिफरेंस आना नहीं चाहिए, समझे ना, क्योंकि आप जब बैलेंस शीट का डेटा ट्रांसफ़र करते हो या ट्रायल बैलेंस को ट्रांसफ़र करते हो, तो डेबिट क्रेडिट हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, राइट। अभी यहाँ पे तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए उन्होंने रैंडम ओपनिंग बैलेंस का अमाउंट दिया ना, इस वजह से ये फ़र्क आ रहा है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली आप जब करेंगे तो ये फ़र्क आना नहीं चाहिए। डन स्टूडेंट्स, शैल आई Yes, क्लोज, sir. Yes, sir. ओके। अभी राकेश सर का लेक्चर है, वो लिंक डालेंगे, Okay, sir. थैंक यू।